आदर सादर प्रणाम। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि पांचजन्य आयोजित इस गुजरात गुरुकुल महासम्मेलन में आने का सौभाग्य मिला। साबरमती गुरुकुलम में अभ्यास होने के बाद ज्योतिष के अष्टांग निमित्त में गहन अभ्यास करने का एक अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें प्राचीन जो अष्टांग निमित्त है, कुंडली, मुहूर्त, वास्तु, शिल्प, अंकशास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, सुकन शास्त्र, अंक शास्त्र इत्यादि अनेक अंगों का अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। और हाल फिलहाल में ही अयोध्या राम मंदिर का मुहूर्त, अबू धाबी बाब्स हिंदू मंदिर का मुहूर्त और नई जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई उनकी ओथ सेरेमनी का मुहूर्त से लेके अनेक कार्य करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्राचीन विद्याएं और ज्योतिष के माध्यम से हम कैसे अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और सुसंस्कारित कर पाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभि समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो मनुष्य और पशु सब में कॉमन है, पर धर्म ही एक इतनी बारीक रेखा है कि जो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है। तो कैसे धार्मिक अध्ययन के साथ प्राचीन 64 और 72 कलाओं का अध्ययन हो और देश को, राष्ट्र को हम प्राचीन ज्ञान के माध्यम से कैसे और आगे बढ़ा पाए, विश्व गुरु की और सोने की चिड़िया की दौड़ पे और आगे ले जाए, वही मेहनत कायम रही है। बोलते हैं ना कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की यदि कोई प्रतिष्ठा हो, भारत की कोई पहचान हो, तो वो संस्कृत और संस्कृति है। तो हम उसको कैसे आगे बढ़ा पाए, वो ही हरदम एक प्रयत्न रहा है। और इस गुरुकुल के माध्यम से, इस गुरुकुल संस्थान के माध्यम से, इस प्रसंग के माध्यम से मैं वही कहना चाहूंगा कि शिक्षा और विद्या वो सुसंपन्न तरीके से बच्चों को प्राप्त हो, इस युवा धन को प्राप्त हो, तो ही देश आगे बढ़ पाएगा। और इसी में हमारा प्रयास है। इतना अच्छा एक सभा मंच है, तो एक भारत की जो कुंडली तैयार हुई है, शायद आपको पता ही होगा कि जब देश को आजादी मिली तब जो दिन, जो समय, जो पंचांग था, उसके मुताबिक भारत की लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली का भी गठन हुआ। तो हमने ज्योतिष के अष्टांग में जो 8वां अंग आता है मुंडन शास्त्र, उसके मुताबिक भारत की कुंडली से भारत के 5 ऐसे विभिन्न और विलक्षण फलादेश निर्धारित किए हैं कि जो आने वाले कई समय पे भारत पे उसके असर, उसके योग साझा होंगे और उससे वैश्विक लेवल पे भी भारत को जो भी प्रतिष्ठाएं मिलेगी या फिर जो भी फल या फल कथन मिलेगा वो साझा होगा। तो ऐसे में 5 भारत की कुंडली के मुताबिक फलादेश आज आपके समक्ष पेश करना चाहूंगा। अभी 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हुआ, 6 ग्रह एक राशि में आए और बहुत साल के बाद एक ये मूवमेंट बना। और भी भारत की कुंडली के मुताबिक जो भी ग्रह व्यवस्था और निर्माण है, उसके मुताबिक ये 5 फलादेश आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट से है, पर वो हमको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला फलादेश जो 2026 में भारत के लिए अप्रैल से लेके सितंबर का तक ये जो समय है वो रियल एस्टेट के लिए बहुत ही चैलेंजिंग साबित होगा। सेकंड, 2027 में भारत के लिए पॉलिटिकली कई सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, पर अल्टीमेटली वो पॉजिटिव निर्माण होंगे। 2025 के लिए बोले तो उसके लिए बोल सकते हैं ये बाहर से ढोल अंदर से पोलम पोल जैसा साल है कि इसमें इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल कई सारे चेंजेस दिखने को मिलेंगे और वो भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होंगे। और इसमें ज्यादातर कमोडिटीज में चेंज और खेतीबाड़ी में नुकसान देखने को मिल सकता है। चौथा जो पॉइंट है जिसमें भारत के वैश्विक जो संबंध है, कई सारे लोगों को प्रश्न है कि युद्ध के तौर तरीके, तो इतना तो बहुत कायम है कि 2032 तक कोई युद्ध के ऐलान नहीं है। हो सकता है बाहर के देशों में परस्पर 2-3 देशों में युद्ध हो, पर भारत को इससे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। पर वो चीज डेफिनेटली है कि इंटरनल ये जो 5 साल है
वो भारत के लिए पॉलिटिकली भी थोड़े साबित होंगे कि चैलेंजिंग रहेंगे। और स्पेसिफिक 2025 के लिए बोला जाए तो 2025 में भी भारत को वैश्विक तौर पे बहुत अच्छी रिकग्निशन मिलेगी। और पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज बोले तो 2027 में सत्ता परिवर्तन से लेके 2026 में डिजिटल करेंसी और जो भी अनऑर्गेनिक मार्केट है उनको बढ़ावा होने का अवसर भी मिलेगा। कई सारे नए चेहरे भारत को देखने को मिलेंगे। अल्टीमेटली देखें तो इकोनॉमिक अच्छा ग्रोथ है, पर देखें ना तो इंडेक्स वाइज बहुत लो है, पर कमोडिटी वाइज बहुत अच्छा जाएगा। खेतीबाड़ी में अतिवर्षा अनवर्षा की भी योग इस 2025 और 26 में है। डायमंड मार्केट वीक, रियल एस्टेट में भी बबल बस्ट होगा। स्पेसिफिक जो मार्केट बोल सकते हैं तो वो फूड, फार्मा और ओवरसीज कनेक्शन वाले मार्केट में और अच्छा बूम देखने को मिलेगा। अल्टीमेट भारत के लिए धार्मिक तौर तरीके अच्छे बनेंगे, पर व्यावहारिक धोरण से अच्छे बनेंगे, आंतरिक धोरण से उसको भी बहुत परेशानियां झेलने को मिलेगी। 2028-29 में भारत को वैश्विक लेवल पे अगेन एक बार बहुत अच्छा मौका मिलेगा और उसके प्रेजेंटेशन से भारत को बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। तो ये कुछ प्रिडिक्शंस है और हम इसमें प्रिसाइजली और बारीकाई से जा सकते हैं, पर ये मोटे मोटे ये प्रिडिक्शंस है जिसको हम भारत के तौर तरीके से और वैश्विक धारा धोरण से देख सकते हैं। धन्यवाद सर।